खजूर का जो फेस्टिवल चल रहा है जी तो उसका कंटिन्यूएशन जो हम देख रहे हैं। We're really impressed by the vision of this man. Okay. The fact that he feels so strongly about educating the children, about farming. I'm from Bangalore, but originally I'm from Kenya. Planting seeds using mud, I hadn't done that before, hadn't seen that. ओके So I think it's a new way for the world. It's teaching a new generation it's creating food safety. साथियों नमस्कार। खेती तो हर कोई करता है, हर कोई सेलिंग भी करता है, हर कोई मार्केटिंग भी करता है, लेकिन आज हम जिस किसान के पास आए हैं वो कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लूर डिस्ट्रिक्ट का ये गौरीबिदनूर जगह है, यानी गौरीबिदनूर तालुक है। तो ये जो किसान हैं वो खजूर की खेती करते हैं और खजूर की मार्केटिंग डायरेक्ट वो कस्टमर को सेल करते हैं, और कुछ जो खजूर रहता है वो कस्टमर डायरेक्ट उनके घर से पिक करके लेके जाते हैं। और वो किसान ये 12 साल से एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। नारायण श्रीमन नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण, जो कस्टमर के साथ और किसान के साथ, इससे क्या है वो अपना खेती को मार्केटिंग से जुड़े हैं। इस मार्केटिंग से उनको इस खेती में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है और उनका खेती का जो ये खजूर है उसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो आइए उसका खेती और इवेंट दोनों को जानेंगे। उनका जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजॉयमेंट करते हैं उनको देख के इंजॉयमेंट करते हैं। खजूर डेट्स की पीक हार्वेस्ट एंड ईट का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तो हम उड़ीसा से बेंगलोर से होके ये गौरीबिदनूर को आए हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, सभी कह रहे हैं। हम भी एक बार अनुभव करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो अच्छा है, इस फार्म को एक बार जरूर विजिट करें तो अच्छा लगेगा। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, बच्चे और फैमिली, नौजवान सभी आए हैं। कभी अगर आपको मौका मिले तो इस कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लूर डिस्ट्रिक्ट का गौरीबिदनूर ताल्लुक में ये दिवाकर सर का ये खजूर का फार्म को विजिट करें। पहले मैं मरली मंडी के फार्म जो है गौरीबिदनूर में बेंगलुरु के पास जी, तो उसके तरफ से मैं सबको स्वागत करता हूं। आज हम डेट्स हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यहाँ पे मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। ओके। ये त्योहार इसके लिए कि अभी डेट्स हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हाँ। और बेंगलुरु से जो लोग या साउथ इंडिया में जो होता है खजूर नहीं उगाते थे जी, ये मैं कर्नाटक का पहला खजूर खेत है जो यहाँ पे किए हैं, तो उसको देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। तो आज एक दिन मौका है साल में, तो आके खजूर के जो कृषि है, जो खेती करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक का कृषि होता है, उसके बारे में पूरा कहानी यहाँ पे सुनते हैं। सिर्फ कहानी नहीं है, सिर्फ खजूर का बात नहीं है, बाकी बहुत चीज यहाँ पे होता है। तो पहला चीज है खजूर का जो हार्वेस्ट करना चीज है। दूसरा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीड बॉल मेकिंग एक्टिविटी चल रहा है। ओके। जैसे हम पहले भी बात किए थे, खजूर का जो फेस्टिवल चल रहा है जी, तो उसका कंटिन्यूएशन जो हम देख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खजूर का पेड़ जो ऊपर ऑलमोस्ट 20 फुट का ऊपर में अभी फल निकला है। हाँ। आज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कर रहे हैं। ओके। तो बच्चे, फैमिलीज, उनके माता पिता, दादा दादी सब आके डेट की फार्मिंग के बारे में जान रहे हैं और अपने आप पेड़ चढ़ के सीढ़ियों के साथ चढ़ के फल अपने आप तोड़ रहे हैं, एक खा भी रहे हैं और दूसरा फ्रूट यहाँ पे जो स्टॉल में जो है वहाँ पे खरीद रहे हैं। अच्छा। तो फार्मर के लिए जो खरीदने की जो बात है, व्यवहारिक बात है, वो भी संपन्न होता है जी। और इन लोगों का जो तृप्त होना चाहिए, हाँ। जो अनुभव जो लेना चाह रहे हैं जी। तो उस अनुभव को मैं उनको दे रहा हूँ और वो व्यवहार से मेरे फ्रूट्स को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों द फार्मर और द कंज्यूमर आर टुगेदर फॉर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ओके। ऐसे जो चीज होता है यहाँ पे रिश्ता भी बनता है, व्यवहार भी होता है और बच्चे सभी खुश भी हैं। हाँ। जैसे पार्क को घूमने के लिए आए हैं, जैसे घूमने के साथ उनका एक सोच अलग हो रहा है जी, एक ज्ञान भी बढ़ रहा है जी। एक जैसे माता पिता पार्क में जाते हैं तो सिर्फ घास और जो प्ले एरिया नहीं पकड़ते हैं, यहाँ पे नेचर में आके चढ़ने सीख रहे हैं, बैलेंस सीख रहे हैं जी। जो फ्रूट जो है उसको डायरेक्टली खाने की एक स्वाद मिल रहा है जी, जी, जी। और एक फार्मर की जो कष्ट और सुख जो होता है ना, जी, जी। उन दोनों के बारे में जानने की एक अवसर मिल रहा है। ये फेस्टिवल हर साल होता है? हर साल एक होता है। ये अभी आज जो चल रहा है ये 12 वर्ष हो गया, 12वां फेस्टिवल 12 ईयर हो गया। ये फार्म जो है आपका कितना साल हो गया? ये खजूर का फार्म करते हुए अभी 15 साल हुआ है। 15 साल 15 साल हो गया, अभी 16th ईयर इन द स्टार्ट। ओके।
ये कौन सा वेराइटी है एक्चुअली? ये बरही वैरायटी बोलते हैं इसको। ओके। ये एक विशेष है कि ये कच्चा फ्रूट जैसे खा सकते हैं इसको। हाँ, ये बेर जैसे हम लोग खाते हैं ना। हाँ, वैसे वैसे एप्पल जैसा क्रंचीनेस होता है। हाँ। बहुत स्वीट भी होता है जी। बाकी जो डेट्स होता है वो सॉफ्ट होने तक हमको इंतजार करना पड़ता है इसको और उसको प्रोसेसिंग होना पड़ता है। हाँ। हम प्रोसेस के हिसाब से हम मानते नहीं है, जी। इसलिए हम नेचुरली ग्रो करके इसी स्टेज में हम बिकते हैं। नहीं, ये स्टेज पे भी क्या है, हम टेस्ट भी किया, अच्छा लगा एक्चुअली। बहुत स्वीट खा सकते हैं बेर की जैसा। यस है ना? यस। हेलो मैम, Hello. यू आर फ्रॉम? I'm from Bangalore, ओके but I'm from South Africa. ओके And we've come here today to look at his farming. ओके And we're really impressed by the vision of this man. Okay. The fact that he feels so strongly about educating the children about farming, ओके as well as educating children back in the school. So it's been wonderful to see his dates, his maize planting, his rice. The children were wonderful to talk to, so educational and so well spoken. Thank you. It was a lovely day. थैंक यू मैम। Bye bye. हेलो मैम, Hello, hello. यू आर फ्रॉम I'm from Bangalore, but originally I'm from Kenya. Kenya? You are from Kenya actually. Yes. So you came for? We saw something on WhatsApp about date harvesting. Okay. So we came to see what it is. Okay. And we were impressed. I was impressed to see about planting seeds using mud. I hadn't done that before, hadn't seen that. Okay. And I loved seeing many crops growing and kids being engaged in planting and being enthusiastic about planting. Okay. So I think it's a new way for the world. It's teaching a new generation it's creating food safety, because if a lot more young children are understanding how to grow food, then it means we are in a way alleviating hunger. Okay. And the world needs more food, and Correct. it's a really good project. I'm really proud of what's going on here. What you are buy something? Yes, we bought dates. Okay. We bought green dates. The dates before they get this Okay. dates. Dates. Okay. Yeah, before, and they are really nice. What is the price actually? It was 320 Per kg. Per kg. Okay. Yes. So you tasted this one. It's really nice. Are different from the other dates we're used to. This is good one. I prefer this Okay. 100 times over, Okay. because it's less sweet. It's more crunchy. It feels more fresh. I love it. Thank you. And you are coming from actually Kenya. Yes. And you are staying in Bangalore. Yes, I'm staying in Harohalli or near Davenahalli. Devanahalli. Yes. Okay. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you for having us. सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे बैंगलोर में ही रहता हूँ जी। पर यूपी का हूँ। और यूपी का? जी। यूपी कौन सा? कानपुर से। अच्छा। जी। तो ये फार्म के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे एक मित्र हैं जी। वो उद्भवा शाला से जुड़े हुए हैं स्कूल से। जी। तो वही इनवाइट करते हैं, तो फिर उसी से पता चला कि ये लोग बहुत अच्छा कम्युनिटी सर्विस करते हैं। जी। दिवाकर अन्ना जो ये फार्म चलाते हैं और इसके मुखिया हैं। हाँ। बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। फेस्टिवल्स काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मिलके। बिल्कुल। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली? मैं 4 साल से आ रहा हूँ जी। कि संक्रांति फेस्टिवल होता है, उसके लिए हर साल ये इनवाइट करते हैं, तो उसमें हम आते हैं। डेट्स का हार्वेस्टिंग का पहली बार आया हूँ। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग के लिए? डेट्स का हाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम इतने मीठे डेट्स टेस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं डाले हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करे हैं जी, कोई यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया। इवेंट्स है ये भी दूसरा जगह शायद ऐसा मैंने भी देखा नहीं था कहीं भी। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके लिए भी। जी। है ना? कम्युनिटी बेस्ड है ना, बिल्कुल, मतलब लोगों के साथ जुड़ के कर रहे हैं ना ये। हाँ। तो इसकी ये इवेंट्स के बारे में इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है सर। सब एक वही है, कोई कमर्शियल वो नहीं है, बिल्कुल सब मिल करके आपस में एक खुले दिल से सेलिब्रेट कर रहे हैं ना जी, हार्वेस्ट करने के लिए कोई भी फसल जो होती है। हाँ। वही। और कौन कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरा बेटा आया है जी, 4 साल का, वहाँ पे गया है। अच्छा। और 4 परिवार और हैं साथ में आए हैं। हम लोग का एक ग्रुप है अच्छा, प्लांट बेस्ड नेचर क्योर पेरेंट्स करके। ओके। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में जुड़े हुए हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छा, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। प्राकृतिक चिकित्सा कुछ नहीं, बस प्रकृति में आप जैसे प्रकृति ने आपको जीने के लिए बनाया है जी, आप जितना उस शैली में जिएंगे जी, तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम ओके तो स्वस्थ ही थे। जैसे ये आर्टिफिशियल लाइफ में जीना शुरू किया है जब से, जी, तब से सेहत जो है हमारा डाउन रहता है लोगों का, है ना। ओके। सारी बीमारियों का कारण वही है, आहार विचार
और जितने भी स्पिरिचुअल एंड फिजिकल और इमोशनल हर सारे स्टेट्स जो डिस्टर्ब हो रखे हैं, जी। तो प्रकृति में जब रहेंगे आप प्रकृति के साथ, प्राकृतिक आहार खाएंगे, तो हम वही बताते हैं कि प्राकृतिक आहार क्या है, खुद पहचानिए जी प्राकृतिक आहार क्या होता है। जी जी। जीवित आहार खाना। अच्छा, आपका बेटा क्या कर रहा है एक्चुअली? अब ये वही जो सारे बंदर करते हैं और अच्छा। फ्रूट से अट्रैक्ट होके हाँ, करने के लिए गए हैं। आपके साथ एक ही बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक बेटा है, बाकी हमारे साथ परिवार आए हैं। जी 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 जी। ओ, मुझे भी आजा आजा आजा, कह रहा हूँ अब दूसरे की बारी, यू कम। Oh, thank you, so sweet.